और जिसके चलते वहां के हालात ये हैं कि जब मैं आपको बताऊंगी तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर वहां की सरकार क्या कर रही है। फिलीपींस की अगर मैं बात करूं तो इस समय $13 प्रति किलो प्याज बिक रहा है। $13 मतलब लगभग 1200 रुपए किलो, जो इंडियन मनी में अगर आप इसे समझेंगे तो 1200 रुपए किलो आप समझ लीजिए प्याज बिक रहा है। और ऐसी हालत में जो जितनी भी स्टोरीज आप अगर पढ़े तो वहां से रेस्टोरेंट से, घरों से प्याज बिल्कुल गायब हो चुका है। यहाँ वहां हाल ये है कि मीट और चिकन आपको ज्यादा सस्ता मिलता है और प्याज इतना महंगा है। कई खबरें कुछ ऐसी भी आई हैं कि जो मिडिल ईस्ट से जो फ्लाइट्स आ रही थी तो जो फ्लाइट अटेंडेंट्स थे वो प्याज की स्मगलिंग करके लेकर जा रहे थे। कुछ ऐसी भी कहानियां सामने आई हैं। तो एक बहुत ही बड़ा एक ग्लोबल क्राइसिस प्याज की वजह से उत्पन्न हो गया है, क्योंकि फिलीपींस जो सबसे ज्यादा प्याज उगाता है वहां पर बहुत भारी संकट है। उसी तरह से पाकिस्तान में जो फ्लड्स आई थी तो एक क्लाइमेट का जो एडवर्स इफेक्ट है वो तो है ही, जियोपॉलिटिकल रीजंस मैंने उसके आपको बताए। जो बाढ़ आई थी डिजास्टर्स पाकिस्तान में, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। नॉर्थ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अफ्रीका में एक बहुत ही भयानक सूखा पड़ा था जिसकी वजह से प्याज नहीं हो पाया। तो एक तरीके का पूरा डोमिनो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और मोरक्को जैसे देश में मैंने आपको बताया कि वहां पर भी यही हालात हैं और प्याज सबसे भारी मात्रा में खाया जाता है। और एक डेटा मैं आपको बताती हूँ जो कि यूनाइटेड नेशंस का डेटा है, और उस यूनाइटेड नेशंस डेटा के मुताबिक 3 बिलियन लोग इस समय विश्व में ऐसे हैं जिनके पास हेल्दी डाइट नहीं है या कि वो हेल्दी डाइट नहीं खा सकते। हेल्दी डाइट इसलिए यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि जब आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में, सैलेड्स में आप प्याज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर प्याज आपकी सब्जी से गायब हो जाए, आपके सैलेड से गायब हो जाए, आपके प्लेट से बिल्कुल प्याज नदारद हो जाए तो आप क्या करेंगे? ना आप टेस्टी खाना खा सकते हैं, ना आप उसको सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्याज इकलौती एक ऐसी सब्जी है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। और इस महंगे प्याज का एक डोमिनो इफेक्ट है। इस महंगे प्याज के चलते जो बाकी वेजिटेबल्स हैं जैसे गाजर, मूली, शलगम, ये सब जो सब्जियां हैं इनके दाम भी बढ़ गए हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि भारत में भी इस चीज का एक डोमिनो इफेक्ट है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में वहां से प्याज आता था। तो हमारे एक वहां के देश में एक ऐसी पुकार है कि भाई भारत को बोलिए कि भारत जो प्याज की फसल है उसको एक्सपोर्ट करे। लेकिन अब ऐसे में भारत क्या एक पॉलिसी लाइन लेता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको कुल मिलाकर एक ग्लोबल क्राइसिस की तरफ लेकर जा रही हूँ। एक फूड क्राइसिस है। प्याज महंगा होने के चलते फिलीपींस, मैनिला, नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को, ये वो देश हैं जहां पर प्याज बहुत भारी संख्या में होता है, लेकिन यहाँ की फसल बिल्कुल खराब हो गई है। बहुत सारे कारण जो मैंने आपको बताया, एडवर्स क्लाइमेट, कहीं पर सूखा है, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, जिनकी वजह से प्याज महंगा तो हुआ ही है लेकिन उसका एक डोमिनो इफेक्ट बाकी सब्जियों पर भी पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि एक फूड क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ऊपर से हमारी सरकार खाना फ्री राशन बांटेगी लेकिन सिलेंडर के दामों को कंट्रोल ये सरकार नहीं कर सकती है। तो क्या करेगा बेचारा आम आदमी जिसके घर में 8 लोग हैं, जिसके घर में खाना बनना है, वो आदमी क्या करेगा? क्या वो अपनी किचन बंद करके बैठ जाए? क्या वो सिलेंडर का इस्तेमाल छोड़कर चूल्हे पे चला जाए? यही मोदी जी थे, कहते थे देखिए हमारी उज्ज्वला स्कीम इतनी बड़ी बड़ी है और उस सिलेंडर के जरिए हम महिलाओं के आंख से आंसू पोंछ रहे हैं। वो महिलाएं जो चूल्हे के सामने जो धुआं खाती हुई जो उनकी आंखें थी, उसको लेकर एक बड़ा कैंपेन खड़ा किया था। आज क्या हुआ उन सिलेंडर्स का? आज सिलेंडर्स आप सब्सिडाइज सिलेंडर्स 8 से 11 सिलेंडर्स आप देते हैं, लेकिन सिलेंडर अगर आप इतने महंगे कर देंगे कि फिर उज्ज्वला स्कीम तो आपकी धरी की धरी रह जाएगी। क्या करेंगे आप? तो आज इसका एक इफेक्ट आम आदमी की जिंदगी पर कैसे पड़ रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि एक आम आदमी का जो किचन है वो आज किस तरीके से इम्पैक्टेड है, उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। और एक ग्लोबल फूड क्राइसिस है प्याज की वजह से। प्याज तो महंगा हुआ ही है, साथ में उसका एक डोमिनो इफेक्ट जो बाकी सब्जियों पर पड़ रहा है। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ ग्लोबल फूड क्राइसिस। और ये हेडलाइन मैं नहीं दे रही हूँ, ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये सारी रिपोर्ट्स हैं, अगर आप जिन्हें पढ़े तो उससे ये जानकारी आपको मिलेगी।
तो मैंने सोचा कि आज इस चीज पर बात करना जरूरी है, लोगों से जुड़ा मुद्दा है, आप तक पहुंचाना जरूरी है। और क्यू5 नेटवर्क पर हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा आपके लिए जरूर लेकर आए जो मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करता है। आज कितने चैनल्स हैं जो कि इस बात को दिखा रहे हैं या सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप क्यों आपने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, आप क्यों नहीं सब्जियों के दाम कंट्रोल कर पा रहे हैं। कितने चैनल्स हैं आज, लेकिन हमारा एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है और इसलिए ड्यूटीबद्ध होकर ये इशू मैं आप तक पहुंचा रही हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू5 नेटवर्क पर। थैंक यू। कई बार आप न्यूज चैनल्स देखते हैं और देखते देखते बोर हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल बकवास है, जो डिबेट्स और चर्चाएं हो रही हैं उनके कोई मायने नहीं है। लेकिन